नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में एजुकेशन फॉर नॉलेज में। आज के वीडियो में देखेंगे बिहार सम्मान ज्ञान बिहार स्पेशल से संबंधित प्रैक्टिस सेट नंबर 98। अगर हमारे प्रैक्टिस सेट सारे अगर आप 1 से लेकर 97 तक नहीं देखें तो आप अवश्य देखें। इसका प्लेलिस्ट बना हुआ है। प्लेलिस्ट में आप सर्च करेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट बिहार स्पेशल स्टैटिक जीके जीएस प्रैक्टिस सेट करके तो आपको मिल जाएगा, या फिर आप चैनल में ही जाके देख सकते हैं। आपको बता दें ये सारे पीवाईक्यू क्वेश्चन है, यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, जो बीपीएससी और बीएसएससी के अलग अलग एग्जामों में पूछे गए हैं। और ये आने वाले 17 फर्स्ट बीपीएससी, 72nd बीपीएससी, बीपीएससी टीचर 4.0, बिहार एसआई, बिहार पुलिस या बिहार के वैसे एग्जाम जिसमें बिहार स्पेशल स्टैटिक जीके जीएस पूछे जाते हैं, उसके लिए समान रूप से उपयोगी है। ये रिविजन के लिए इंपॉर्टेंट होगा। और आपको बता दें कि टोटल 100 प्रैक्टिस सेट है। 100 प्रैक्टिस सेट में से यानी कि एक प्रैक्टिस सेट में 20 प्रश्न है। इस प्रकार से टोटल 2000 यानी 2000 प्रश्नों को हम लोग पीवाईक्यू के रूप में देखेंगे, यानी कि रिवीजन के रूप में भी देखेंगे। तो आपको बता दें कि आज हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 90 है। इसके बाद 1 से 2 और प्रैक्टिस सेट, उसके बाद हमारा टोटल 100 हो जाएगा। तो आप जरूर देखें और एनालिसिस करें कि किस टॉपिक से कहाँ क्वेश्चन पूछा जा रहा है। अभी 17 फर्स्ट बीपीएससी की बात करें तो इसका समय बहुत कम है। आपको अब टाइम जो है आप रिविजन पे अधिक देना चाहिए, जो टॉपिक आप पढ़ चुके हैं, और तेज़ी से आप सिलेबस को कवर करें। और पढ़ाई का जो टाइम टेबल है उसको थोड़ा सा इंक्रीज आपको अब करना पड़ेगा। यहाँ दिया गया है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में प्रैक्टिस सेट नंबर हमारा 98 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट बताया जा रहा है कि पॉलिटिक्स ऑफ चरखा नामक पुस्तक किसने लिखी है। तो देखिए ये भी क्वेश्चन बीपीएससी में पूछा गया है। तो आप ये जरूर याद रखें कि बुक एंड ऑथर वाला टॉपिक आप कंप्लीट करके जाएं, जो रिसेंट खास करके जो करंट अफेयर के रहते हैं और हिस्ट्री के रहते हैं, यानी मॉडर्न में जो लिखे गए हैं वो सब जरूर आप पढ़ के जाएँ। वहाँ से क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा बुक एंड ऑथर का। तो पॉलिटिक्स ऑफ चरखा जो लिखा गया था वो लिखा गया था जेबी कृपलानी के द्वारा। तो ये वाला आप जरूर याद रखें, जेबी कृपलानी के द्वारा पॉलिटिक्स ऑफ चरखा नामक पुस्तक लिखा गया था। तो ये वाला इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जा सकता है। तो इस प्रकार से पूछा गया है, तो जरूरी नहीं कि यही क्वेश्चन आएगा, लेकिन हाँ इससे हम एनालिसिस कर सकते हैं कि बुक जो है पूछे जाते हैं। भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड, जिसे हम सेबी बोलते हैं, सेबी यानी सिक्योरिटी बोर्ड ऑफ इंडिया, इसे आप बोल सकते हैं। तो सेबी का स्थापना कब किया गया था या कब हुई थी, ये पूछा जा रहा है। तो 2 का हमारा राइट आंसर डी हो जाएगा। 1988 ईस्वी में सेबी का स्थापना किया गया था। सेबी का फुल फॉर्म होता है सिक्योरिटी बोर्ड ऑफ, यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। नेक्स्ट हमारा दिया गया है क्वेश्चन नंबर 3 कि कापाड, काउंसिल फॉर द एडवांसमेंट ऑफ द पीपल एक्शन एंड रूरल टेक्नोलॉजी, कपाट का मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो 3 का हमारा राइट आंसर ये हो जाएगा, ये नई दिल्ली में है। कपाट का फुल फॉर्म क्या होता है, तो सी से हमारा काउंसिल फॉर एडवांसमेंट ऑफ पीपल एक्शन एंड रूरल टेक्नोलॉजी, यही है कपाट का फुल फॉर्म। और इसका मुख्यालय जो है सो हमारा नई दिल्ली में है। क्वेश्चन नंबर 4 आपसे पूछा जा रहा है कि भारत में केंद्रीय बैंक के सभी कार्यों को कौन सा बैंक संपादित करता है। तो 4 का राइट आंसर भी हो जाएगा आरबीआई, जिसे हम रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बोलते हैं। इसका स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुआ था। ये वाला आप याद रखिए। इसका शुरुआती हेडक्वार्टर कोलकाता में था, अभी इसका हेडक्वार्टर आप याद रख सकते हैं कि मुंबई में है। भारत में केंद्रीय बैंक के सभी कार्यों का कौन संपादित करता है, कौन सा बैंक संपादित करता है, तो आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। इसी प्रकार से अशोक द्वारा स्थापित स्तंभ का मध्य भाग कहाँ के पत्थर द्वारा निर्मित किया गया था। तो 5 का राइट आंसर सी हो जाएगा चुनार में, यानी कि बिहार के चुनार में अशोक के द्वारा। आप याद रखें सिंपल, चुनार जो है अशोक से रिलेटेड है। और आप ये भी याद रखें कि चुनार यह अशोक के द्वारा स्थापित स्तंभ का मध्य भाग कहाँ के पत्थर द्वारा निर्मित किया गया है, तो ये चुनार का होगा। हमारा राइट क्वेश्चन हमारा 6 है। 6 पूछा जा रहा है कि अनुसूचित जाति यानी एससी, अनुसूचित जनजाति एसटी और अन्य पिछड़ा वर्गों यानी ओबीसी की बात किया जा रहा है। तो एससी, एसटी और ओबीसी के विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति प्रदान करने के लिए कौन सी योजना शुरू की गई है। तो 6 का राइट आंसर डी हो जाएगा, ई से जेड पे कार्ड। क्वेश्चन नंबर हमारा 7 है। 7 में आपसे पूछा जा रहा है कि बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2018-19 के अनुसार बिहार राज्य सकल घरेलू उत्पाद में वृद्धि दर कितने प्रतिशत रही। तो ये क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, इसलिए इसको हम लोग नहीं करेंगे। ये देखिए बिहार इकोनॉमिक सर्वे 2018-19 का है। अभी आप इकोनॉमिक सर्वे आप जरूर पढ़ के जाएं। अभी इकोनॉमिक सर्वे जैसे हम आप 24-25 का पढ़ के जाएं और इससे पिछले 1-2 साल का पढ़ के जाएं, यहाँ से पूछा जाएगा। तो इससे ये पता चल गया कि इकोनॉमिक आर्थिक सर्वेक्षण, बजट, भारत का बिहार, दोनों आप पढ़ के जाएं, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि बिहार में 15 से 35 वर्ष वायु वर्ग की निरक्षर महिलाओं को साक्षर बनाने के लिए कौन सी योजना शुरू की गई है। तो 8 का हमारा राइट आंसर सी हो जाएगा।
यानी कि मुख्यमंत्री अक्षर आंचल योजना। तो ये बिहार सरकार के द्वारा मुख्यमंत्री अक्षर आंचल योजना शुरू किया गया था। इसका मकसद था कि बिहार में 15 से 35 वर्ष वायु वर्ग के निरक्षर महिलाओं को, जो पढ़ी लिखी नहीं थी महिलाएं, उनको साक्षर बनाने के लिए ये योजना चलाया गया था। योजना का नाम था मुख्यमंत्री अक्षर आंचल योजना। क्वेश्चन नंबर दिया गया है 9। बिहार में नारी शक्ति योजना की शुरुआत किस वित्तीय वर्ष में की गई थी? तो 9 का राइट आंसर हमारा सी हो जाएगा। 2008 से 9 में, या फिर 2000 वित्तीय वर्ष फाइनेंशियल ईयर 2008-9 में बिहार सरकार के द्वारा नारी शक्ति योजना की शुरुआत किया गया था। ये इंपॉर्टेंट है, तो यहाँ से हमें समझ में आ रहा है कि योजना, पॉलिसी, नीति से क्वेश्चन पूछा जाता है, तो ये वाला टॉपिक जरूर कंप्लीट करके जाएँ। 13 जनवरी 2019 को पटना साहिब में श्री गुरु गोविंद सिंह के जन्म दिवस पर कौन सा प्रकाश उत्सव मनाया गया? तो 13 जनवरी को यहाँ पे पटना साहिब में गुरु गोविंद सिंह का जन्म दिवस मनाया गया और इसका जन्म दिवस प्रकाश उत्सव के रूप में मनाया जाता है। और 13 जनवरी 2019 को कौन सा था, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो 10 का हम लोग ऑप्शन देखेंगे कि राइट आंसर हम लोग का इसमें 10 का क्या होगा। तो ये 352वां था, क्योंकि इनका मृत्यु बहुत पहले हुआ था। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा डी। देखिए ये बहुत कम, यहाँ पे अगर देखेंगे तो ये बहुत नज़दीक ऑप्शन दिया गया था, तो इसका 352 हो जाएगा। राइट आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 है कि भारत में सांख्यिकी आंदोलन का जनक किसे कहा जाता है? तो 11 का राइट आंसर हो जाएगा डी। पीसी महालनोबिस को भारत में सांख्यिकी आंदोलन कहा जाता है, यानी कि स्टैटिक मूवमेंट, इंडिया में स्टैटिक मूवमेंट का जो जनक है या फादर है वो है पीसी महालनोबिस। सेकेंड, आप पंचवर्षीय योजना का भी इसे बोल सकते हैं, मॉडल प्रस्तुत करता, या इनको डिजाइन, या इनको ही बाहर दिया गया था। तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा यहाँ पे डी। एक मैथमेटिशियन थे, स्टैटिस्टिक्स थे। इस प्रकार से राष्ट्रीय नियोजन में रोलिंग प्लान की अवधारणा किस सरकार के द्वारा लागू की गई थी? देखिए ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो 12 का हमारा राइट आंसर हो जाएगा ए, यानी जनता सरकार के द्वारा राष्ट्रीय नियोजन में रोलिंग प्लान की अवधारणा लागू किया गया था। तो ये वाला पूछा जाएगा। इसमें प्रधानमंत्री कौन थे ये भी पूछा जाता है। बिहार में प्रथम बार राष्ट्रपति शासन किस अवधि के लिए लागू किया गया था? ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ 13 का हमारा राइट आंसर जो है वो हो जाएगा बी, यानी कि 1968 से 69 ईस्वी के आसपास बिहार में पहली बार राष्ट्रपति शासन यानी प्रेसिडेंट रूल लागू किया गया था। फिर इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 14 है। अभी आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं ऐसा भारत का कौन सा राज्य है जिसमें प्रेसिडेंट रूल या राष्ट्रपति शासन लागू हुआ है, तो ये आप बता सकते हैं कमेंट करके। बिहार में कुल कितनी बार राष्ट्रपति शासन लग चुका है? तो बिहार में कुल कितनी बार, टोटल कितनी बार प्रेसिडेंट रूल या राष्ट्रपति शासन लग चुका है, ये पूछा जा रहा है। तो 14 का राइट आंसर सी हो जाएगा, टोटल 7 बार लग चुका है। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर दिया गया 15 की संविधान के किस अनुच्छेद में धन विधेयक की विस्तृत परिभाषा दी गई है? तो धन विधेयक, जिसे हम मनी बिल बोलते हैं, तो संविधान के किस अनुच्छेद में धन विधेयक के बारे में पूरा डिटेल से इसका डिफिनेशन, परिभाषा दिया गया है? तो 15 का राइट आंसर ये हो जाएगा अनुच्छेद 110। आर्टिकल 110 भारत का संविधान आर्टिकल या फिर अनुच्छेद 110 भारत के संविधान में जिक्र है। इसमें बताया गया है कि धन विधेयक के बारे में डिटेल से इसमें चर्चा किया गया। धन विधेयक लोकसभा में पेश किया जाता है और बिना राज्यसभा के अनुमति मिले या ना मिले ये पास हो जाता है, इसको जरूरी नहीं, ये हमेशा धन विधेयक प्रस्तुत किया जाता है लोकसभा में। आय वितरण में असमानता को किस चक्र के द्वारा दर्शाया जाता है? तो आय वितरण में असमानता नहीं, असमानता को किस चक्र के द्वारा दर्शाया जाता है? तो 16 का राइट आंसर हो जाएगा सी, लॉरेंज वक्र। तो ये वाला इंपॉर्टेंट है कि लॉरेंज वक्र जो है से आय वितरण में असमानता के द्वारा दिखाया जाता है, लॉरेंज वक्र चक्र के द्वारा। गरीबी हटाओ का नारा पहली बार किस योजना के अंग बना था? तो 17 का राइट आंसर डी हो जाएगा। ये पंचवर्षीय योजना था, यानी कि फिफ्थ 5 ईयर प्लानिंग जो था यहाँ पे पंचवीं पंचवर्षीय योजना के द्वारा गरीबी हटाओ का नारा पहली बार दिया गया था। इस समय जो देश के प्रधानमंत्री थे इंदिरा गांधी थी, उन्हीं के द्वारा ये दिया गया था। क्वेश्चन नंबर, ऐसी बेरोजगारी जिसमें लोग रोजगार में लगे हुए तो दिखते हैं परंतु जिनकी सीमांत उपयोगिता शून्य होती है, क्या कहलाती है? तो देखिए यहाँ गरीबी और बेरोजगारी जो टॉपिक है ये वाला आप जरूर करके जाएं। गरीबी बेरोजगारी से क्वेश्चन लगातार पूछे जाते हैं अच्छे एग्जामों में, स्पेशली स्टेट पीसीएस में। तो 18 का राइट आंसर भी हो जाएगा। इसे प्रच्छन्न बेरोजगारी कहते हैं। ऐसी बेरोजगारी जिसमें लोग तो रोजगार में लगे हुए दिखते हैं परंतु जिनकी सीमांत उपयोगिता शून्य होती है, इसे हम प्रच्छन्न बेरोजगारी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है कि नाबार्ड की स्थापना किस वर्ष हुई तथा इसका मुख्यालय कहाँ है? तो नाबार्ड का स्थापना पूछा जा रहा है और इसका मुख्यालय कहाँ है ये पूछा जा रहा है। तो देख रहे हैं आप, बैंकिंग से भी क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो इसका 19 का हमारा राइट आंसर, हम लोग ऑप्शन देखेंगे तो 19 का राइट आंसर हमारा सी हो जाएगा।
और सी में दिया है कि 1982 में मुंबई में इसका स्थापना किया गया है। तो ये इंपॉर्टेंट है, नाबार्ड का स्थापना 1982 में किया गया। ग्रामीण साख व्यवस्था की शीर्ष संस्था कौन सी है? तो ग्रामीण साख व्यवस्था की शीर्ष संस्था कौन सी है? तो 20 का राइट आंसर डी हो जाएगा, यह है नाबार्ड। तो इस प्रकार से इस सेट का टॉप 20 प्रश्न था, जो कि 20 का 20 हम लोग देखे उत्तरमाला यानी आंसर दिया गया, जो हम आपको बताएं सेट नंबर 99 है। ये अगले डे हम लोग इसको कंप्लीट करेंगे। इस प्रकार से हमारा ये सेट कंप्लीट हो जाए। जो अच्छे से फॉलो किए होंगे, सारे सेट को देखे होंगे, उनको कुछ तो बेनिफिट जरूर हुआ होगा, क्योंकि उनको रिवीजन जरूर हुआ होगा। तो चलिए आपसे एक क्वेश्चन पूछते हैं, आपको कमेंट करना है। ये क्वेश्चन ऑफ द डे रहेगा इस सेशन का। आपको ये 2 क्वेश्चन का कमेंट करके बताना है कमेंट सेक्शन में कि राइट आंसर क्या हो जाएगा। पहला क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि बिहार में कुल कितनी बार राष्ट्रपति शासन लग चुका है। यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है, आप इसके बारे में कमेंट करें, और इसके बारे में अगर डिटेल से जानते हैं तो डिटेल भी कमेंट करें। संविधान के किस अनुच्छेद में धन विधेयक यानी कि मनी बिल के बारे में पूरा इसका डिफिनेशन परिभाषा दिया गया है? इसका भी ऑप्शन दिया गया है। आप इसके आर्टिकल या अनुच्छेद को बता सकते हैं कि संविधान के अंतर्गत कौन सा है। इसके बारे में भी डिटेल आप जरूर बताएं। तो दोस्तों, ये था हमारा प्रैक्टिस सेट 98, जो बिहार स्पेशल बिहार सामान्य ज्ञान से संबंधित है। ये प्रैक्टिस सेट 98 है। इसके बाद हम लोग 99 देखेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, ताकि हमारे आने वाले नोटिफिकेशन जो है सबसे पहले आप तक पहुँचे। और आप इसी तरह से सारे सेट को देखते रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। धन्यवाद। जय हिंद।